ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। आज दिनांक 14 मार्च 2010 रविवार के दिन हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के इस लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन आपको एक विशेष साधना का, व्यवहारिक साधना का क्रम कराने जा रहे हैं। इसका नाम है निर्देशित ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन। ये विशेष प्रकार की एक साधना है, ध्यान की प्रक्रिया है, जिसमें आपको जो निर्देश हम देंगे उसी पर अपना चित्त एकाग्रित करना है, उसी प्रकार से सोचना है, वैसा ही भाव करना है और उसी दिशा में अपने मन के सारे किरणों को एकाग्रित करना है। ये प्रक्रिया बहुत व्यवहारिक और बहुत प्रभावशाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि ऐसे आप अगर अपनी साधना, अपना ध्यान का अभ्यास करने का प्रयास करेंगे आरंभ में, तो आपका मन बहुत भटकता रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है। ये जो निर्देशित ध्यान है, इस निर्देशित ध्यान में जब आप ध्यान करते हैं तो आपके मन की बागडोर एक ध्यान कराने वाले निर्देशक के हाथ में होती है और आपका चित्त इधर उधर नहीं भटकता है। इसलिए ये साधना में, ध्यान की प्रक्रिया में बहुत सहायक है। इसमें अनेक प्रकार के अभ्यास कराए जाते हैं। ध्यान में बहुत लेसन्स हैं, साकार ध्यान, निराकार ध्यान, प्रतीक ध्यान, ये कई प्रकार के ध्यान होते हैं। ये जो अभ्यास है, इसमें सभी प्रकार के ध्यानों का समावेश है। इसके साथ साथ इसमें चिंतन मनन की प्रक्रिया भी समाहित है। तो आप अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के कुछ पाठों को अपना करके आप स्वयं ही अपना ध्यान कराने का, अपने स्वयं ही निर्देशक और स्वयं ही ध्यान करता दोनों बन सकते हैं, लेकिन ये कुछ अभ्यास के बाद होगा। तो अभी हम लोग इस अवस्था में इस आज की क्रिया को अभी करेंगे। लगभग आधे घंटे तक, 45 मिनट तक आपको बैठना होगा। इसलिए अगर किसी को कठिनाई हो रही है जमीन में बैठने पर, तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। कोई व्यक्ति कोई शोर नहीं करना है, बातचीत नहीं करनी है। किसी को यदि 40 मिनट से पहले जाने की इच्छा है तो वो जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको एकाग्रता की जरूरत होती है। सबसे पहले किसी भी आसन में बैठें, ध्यान के आसन में आराम से बैठें। इसको बैठ के किया जा सकता है, बहुत रोगी अवस्था में लेट कर भी क्या कर सकते हैं। आराम कुर्सी पर बैठिए, जमीन पर बैठिए, बेहतर है जमीन पर बैठना। पद्मासन में, सुखासन में या कोई भी ध्यान आसन में बैठिए। अपने दोनों हाथों को, दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखिए और इन दोनों हथेलियों को अपनी गोद में नाभि प्रदेश के सामने सहज मुद्रा में रखें। आंखें बंद रखें, शरीर को सीधा रखें, गर्दन, सिर, मेरुदंड ये सब एक सीध में रहें। हल्का सा शरीर को खींच कर रखें, ढीलापन नहीं रखना है, तनाव भी नहीं रखना है। सहज रूप में, सचेत रूप में अपनी स्थिति बनाए रखें। फिर अपने मन को अपने परिवार, समाज, जीवन की सारी बातों से दूर हटा करके केवल इन निर्देशों पर, इन बातों पर जो आपको कहा जा रहा है, उन बातों पर अपना मन, ध्यान एकाग्रित करें। आंखें बंद करें और मेरे साथ गहरी सांस लेकर के 3 बार दीर्घ ओम का
उच्चारण करें। अपने मन को अपने सांसों पर एकाग्रित करते हुए अंदर जाने वाली सांस और बाहर निकलने वाली सांस का अनुभव करें। महसूस करें कि वातावरण से आप सांस ले रहे हैं जो आपके नासिका से वायु नलिका से होते हुए आपके दोनों फेफड़ों में प्रवेश कर रहा है और फिर दोनों फेफड़ों से निकलती हुई वायु सांस नलिकाओं के माध्यम से नासिका से होते हुए अनंत में विलीन हो जा रही है। चित्त को केवल सांस पर टिकाए रखें। अपने मन को आज्ञा चक्र दोनों भौहों के मध्य जहाँ तिलक लगाते हैं एकाग्रित करें। देखें कि वहाँ विष्णु के अवतार श्री राम और महालक्ष्मी के अवतार माता सीता उपस्थित हैं। आप अपनी आज्ञा चक्र पर भगवान राम और भगवती सीता को देख रहे हैं। सर पर सुंदर मुकुट, श्री राम का नील वर्ण किया शरीर, कंधों के पीछे तरकश, उसमें भरे हुए बाण, कंधों में लटका धनुष
पीतांबर शरीर पर शोभित, अंग अंग में आभूषण, सुंदर मुखाकृति। भगवती सीता उनके साथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में। श्री राम का शरीर रहस्यमय संदेश देता है। उनका नीला रंग अनंतता, सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता का प्रतीक है। उनका कभी न खाली होने वाला तरकश ब्रह्मांडीय संकल्प और उनकी सर्वशक्तिमानता का परिचायक है। उनके बाण शक्तिशाली, अमोघ विचार शक्ति के प्रतीक हैं। ये बाण भक्तों की तो उन्नति करते हैं, उन्हें शक्ति प्रदान करके जीवन और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। और यही बाण आसुरी वृत्ति के लोगों का संहार करते हैं। भगवती सीता उनकी माया शक्ति की प्रतीक हैं, जिससे वो समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं। इस छवि को मन की आंखों से देखिए। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रखते हुए एक पहाड़ी पगडंडी का अनुभव कीजिए। आप पर्वत की घाटियों से एक पतली पगडंडी से गुजर रहे हैं। सामने ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत की चोटियां, जिस पर हरे भरे वृक्ष और अनेक प्रकार के पौधे लगे हैं। घाटी के नीचे तेज गति से एक नदी का प्रवाह चल रहा है। जहां तहां बड़े बड़े विशाल पर्वत के टुकड़े पड़े हुए हैं।
अनुभव कीजिए कि जो एक ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति पर्वत को स्थिरता प्रदान कर रही है, एक ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति घने जंगलों के वृक्षों में प्राण प्रेषित कर रही है, वही ब्रह्मांडीय शक्ति नदी की धारा को गति प्रदान कर रही है। पर्वत पर उगे हुए छोटे छोटे फूल और लताओं और घासों के पत्तियों में वही जीवनी शक्ति क्रियाशील है। अनुभव कीजिए कि पेड़ों पर बैठे पक्षी डालों पर उछल कूद करते बंदर और यहाँ वहाँ विचरते वन्य पशुओं में भी वही जीवनी शक्ति सतत ऊर्जा प्रदान कर रही है। इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था में सबकी देख रेख हो रही है। पर्वत जैसे विशाल प्राकृतिक वस्तु से लेकर घास के एक छोटे से तुच्छ पत्ती तक ईश्वरीय संरक्षण में जी रहा है। अनुभव कीजिए वही शक्ति आपके अंदर भी संचालित है। ईश्वरीय व्यवस्था आपके जीवन को भी हर पल हर क्षण सुरक्षित और पोषित कर रही है। अपने मन के सामने एक विशाल रेगिस्तान का दृश्य उपस्थित कीजिए। आप देख रहे हैं दूर दूर तक बालू का एक सागर, जहां हवा के प्रवाह से बालू के टीले लहरों की तरह बनते बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। जहां अभी समतल है, वायु के झोंकों से वहां एक लहर सी बन जाती है, और जहां बालू का टीला लगा हुआ है वह उड़कर समतल हो जाता है। इस बालू के विशाल सागर में
बनने बिगड़ने वाली आकृतियां लहरों के समान है। जैसे समुद्र में लहर उठती और समाप्त होती है, वैसे ही इस विशाल रेगिस्तान के सागर में बालू के टीले रूपी लहरें बनती और बिगड़ रही हैं। यह संसार भी एक सागर है और इसमें नाम और रूप की लहरें हर पल हर क्षण बदल रही हैं। जिस प्रकार से रेगिस्तानी सागर में हर पल हर क्षण दृश्य बदल रहे हैं, वैसे ही इस नाम और रूप के सागर में हर पल हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। परंतु इस परिवर्तन के पीछे, परिवर्तन के मूल में, जैसे रेगिस्तान का सागर सदा अपरिवर्त्य रहता है, वैसे ही नाम रूप के इस बदलते सागर, सांसारिक प्रपंच के सागर के मूल में परमात्मा सदा अपरिवर्त्य शाश्वत बना रहता है। मन को अपने आज्ञा चक्र पर ही एकाग्रित रखते हुए एक मकड़े को जाला बुनते हुए देखिए। छोटा सा जीव अपने ही साधनों से, बिना किसी बाहरी उपादान के, एक बड़ा सा जाला बना दिया है। उस जाले में वो घूम रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, अपने ही अंदर से उस जाले के लिए पदार्थ उत्पन्न करके एक सुंदर आकृति, एक सुंदर रूप दे दिया है। ईश्वर की क्रियाशीलता का एहसास कीजिए। परमात्मा उसके अंदर से उसे सृजन के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रत्येक जीव को परमेश्वर ऐसे ही प्रेरणा दे करके उसे इस सांसारिक प्रपंच के जाल का निर्माण करने के लिए उद्दीप्त करते हैं। और वो प्रत्येक जीव
अपने ही द्वारा बनाए इस प्रपंच के जाल में दौड़ता रहता है। एक पहाड़ी जल स्रोत को देखिए, जो छोटे छोटे पत्थर और चट्टानों के नीचे से बह रही है। कलकल छल छल और एक मधुर ध्वनि करती हुई स्वच्छ जल की धारा पता नहीं कहां से निकलकर कहां जा रही है। जीवन गतिशील है, जीवन सदा चलने का नाम है। जीवन जब रुक जाता है तो जड़ता और मृत्यु आ जाती है। इस जलधारा को जैसे परमात्मा की अदृश्य शक्ति प्रवाहित कर रही है, वैसे ही आपके जीवन को परमेश्वर की शक्ति सतत क्रियाशील रखे हुए है। निरंतर अग्रसर होना है, निरंतर आगे बढ़ना है। कभी भी जीवन की धारा अवरुद्ध ना हो, कभी जीवन की प्रगति रुके नहीं, इसका ध्यान रखना है। अपने सामने एक विशाल सागर को लहराते देखिए। उसमें असंख्य तरंगे उठ रही गिर रही हैं। उसकी लहरें किनारों से टकरा रही हैं। किनारों पर रखे, किनारों पर पड़े पत्थर के विशाल खंडों से उनका टक्कर हो रहा है। सागर समग्रता और पूर्णता का परिचायक है। लहरों के बनने बिगड़ने से उसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं होती है। जब आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आप पूर्ण हो जाते हैं। नाम रूप के इस संसार के बनने बिगड़ने से आपकी पूर्णता में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अपने मन को आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखते हुए एक शांत सरोवर देखें, इसमें कोई लहर नहीं है, कोई विकार नहीं है, मानो शीशे की एक बड़ी सी शीट फैला दी गई हो। अपने मन को वृत्ति रहित करने का अभ्यास करना है। कोई लहर ना उठे, कोई वृत्ति ना उठे, एक शांत सरोवर की तरह सपाट निर्विकार इसके लिए साक्षी भाव विकसित करना है। अपने मन को अपने से अलग देखना है। जैसे जैसे आप में साक्षी भाव विकसित होता जाएगा, जैसे जैसे आप अपने जीवन और जगत की घटनाओं को उनसे हट करके केवल देखने का अभ्यास करेंगे, वैसे वैसे मन की वृत्तियां शांत होने लगेगी। जिस प्रकार से आप अपने घर की खिड़की से आकाश में अलग अलग आकृति और रंगों के बादल को देखते हैं, उसी प्रकार से अपने मन के अंदर उठने वाले विचार, भाव और वृत्तियों को देखें। उनसे आसक्त नहीं होना है, उनसे जुड़ना नहीं है। जैसे जैसे मन की वृत्तियां शांत होने लगेंगी, वैसे वैसे आपकी दिव्य चेतना में एक वातायन खिड़की खुल जाएगी। जिस प्रकार से कोई बालक खिड़की के बाहर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अभिभूत हो जाता है, वैसे ही आप दिक् काल से परे मन की परिसीमा के बाहर अपनी चेतना के अनंत आयाम के विस्तार को देखकर रोमांचित हो जाएंगे। आप दिन प्रतिदिन की चिंताओं, समस्याओं और
दुखों से मुक्त हो जाएंगे। वास्तव में आप वही अनंत चैतन्य हैं, जो आकाश की तरह बादलों के समूह रूपी इस नाम रूप के संसार को अपने में आश्रय तो देता जरूर है, लेकिन उससे सदा अछूता रहता है। अपने मूल स्वरूप में अवस्थित रहिए। नाम रूप के जगत को एक खेल की भावना से देखते रहिए। जिस प्रकार बादलों में होने वाला कोई भी परिवर्तन आकाश को छू नहीं सकता है, वैसे ही जीवन की कोई भी घटना, परिस्थिति और परिवर्तन आपके आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता है। अपने मन को पुनः अपनी सांसों पर केंद्रित करते हुए अनुभव करें कि जब आप सांस अंदर खींच रहे हैं तो अनंत से ईश्वरीय कृपा, शक्ति, स्फूर्ति और प्राणदायी संजीवनी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके अंदर के दुख, दर्द, पीड़ा, रोग और विकार बाहर निकल रहे हैं। आंखें बंद रखते हुए गहरी सांस ले और मेरे साथ लंबे दीर्घ ओम का 3 बार उच्चारण करें।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। जब उसमें ऊर्जा पैदा हो जाए तो हल्के से अपनी दोनों आंखों पर, चेहरे पर और पूरे बदन पर इसको फैलाएं और तब धीरे से अपनी आंखें खोलें।